दोस्तों 26 जनवरी 2023, जी हाँ, गणतंत्र दिवस के दिन दो घटनाएं हुई, एक यूपी की, एक बिहार की। दोनों घटनाएं हम आपको दिखाएंगे और इन दोनों घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है और वो है विशेष समुदाय, और दूसरी चीज़ है दोनों जगहों की पुलिस। तो पहली घटना है, इस्लाम में नहीं फहराया जाता है तिरंगा। यूपी के मदरसे में गणतंत्र दिवस पर फहराया इस्लामी झंडा, हाफिज तबरेज़ हिरासत में। जी हाँ, तो ये पहली घटना है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर मदरसे में तिरंगा झंडा फहराने की जगह 26 जनवरी को इन्होंने अपना मजहबी झंडा फहरा दिया और फिर इन्होंने साफ साफ कहा कि इस्लाम यानी इनका जो मजहब है वो इजाज़त नहीं देता तिरंगा फहराने की। बताइए ये कैसी राष्ट्रभक्ति है। यूपी के इस मामले में यहाँ अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम चलते हैं दूसरी घटना की तरफ। दूसरी घटना बिहार के पूर्णिया से है। गणतंत्र दिवस पर अशफाक के घर पर लहराया पाकिस्तानी झंडा। बिहार पुलिस ने उतरवाया तो बीवी बोली हमें नहीं पता कहाँ का है, और अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। तो ये विचारधारा, इन्हें ये पता नहीं है कि झंडा पाकिस्तानी है या भारत का है, और गणतंत्र दिवस के दिन ये पाकिस्तानी झंडा फहरा रहे हैं और पकड़े जाने पर बहाना। जैसे कि हम सभी ने देखा कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ये लोग उल्टी सीधी हरकत करते हैं, मंदिरों पर पथराव करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, उसके बाद कह देते हैं ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है या बीमार है। लेकिन अब जनता को समझना होगा, सरकार और प्रशासन को समझना होगा कि ये कैसी विचारधारा है जो देश के तिरंगे का अपमान करने में, संविधान का अपमान करने में बिल्कुल भी हिचकती नहीं है और पकड़े जाने पर झूठ बोलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार के पूर्णिया में अभी तक इन लोगों पर कार्यवाही नहीं हुई, जबकि इन्होंने कोई मजहबी झंडा नहीं बल्कि पाकिस्तानी झंडा फहराया है। यूपी में जहां एक तरफ इस्लामी झंडा फहराने पर भी कार्यवाही हो गई है, यहाँ बिहार के पूर्णिया में पाकिस्तानी झंडा फहराने के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई। ये फ़र्क है दो जगहों के प्रशासन में। तो सरकार और प्रशासन के साथ साथ देश की जनता को भी सावधान रहना होगा। इस विचारधारा से हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को किसी भी प्रकार से बचाना है तो सावधान रहना होगा और इनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखते हुए गलत गतिविधियों का विरोध भी करना होगा तथा सरकार और प्रशासन पर भी दबाव बनाना होगा कि इन पर उचित कार्यवाही करें, क्योंकि जब तक इन्हें दंड नहीं मिलेगा, जब तक इन्हें कार्यवाही का भय नहीं होगा, ये अपने कार्य ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबको पता होगा बिहार से ही पीएफआई के बहुत सारे लोग पकड़े गए और 2047 का जो पीएफआई का मिशन है उस पर अभी भी ये लोग काम पर लगे हैं। ये सब देखते हुए ऐसा ही लगता है। खैर अभी तक दो ही घटनाएं सामने आई खबरों में, बाकी ऐसी और भी कई घटनाएं हुई होंगी, जल्द ही वो भी आपके सामने आ जाएंगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।